जब बच्चे बड़े हो जाएं, जब बच्चे समझदार हो जाएं, जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाएं, उसके बाद सिर्फ अपने कल्याण के बारे में जो मनुष्य सोचता है वही मानव है। जीवन पर्यंत यही सोचते रहो मेरी तो बहू के एक बालक नहीं हुआ, तो कर ले, कांते करेगा पेड़ पे तो तोड़ ला एक बालक, टूट जाए तो कहूं आ जाए तो। मेरे तो छोरा के नौकरी नहीं लगी, यही सोचते रहो और यही सब सोच में अपने प्राण निकल जाएंगे और हम न यहां के रहेंगे न वहां के रहेंगे। तेरे सोचने से, तेरी चिंता से भी वो बालक होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा दिन रात उसके विषय में सोचते रहो तब भी तेरे बच्चे को नौकरी मिलने वाली नहीं है। भजन करो, भजन करो, प्रिया प्रीतम को मनाओ, ये भजन तुम्हारे काम आने वाला है, तुम्हारा कल्याण करने वाला है। मैंने कई बार कथा में कहा है, एक भी इच्छा रही तो दोबारा आना पड़ेगा। एक भी इच्छा रही वापस तो वापस आना पड़ेगा। तो करें क्या? बोले विदाई लेने से पहले सारी इच्छाओं की विदाई कर दो। जब कई बार हम सोचते हैं ये नहीं हो रहा, 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 हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो क्या करना चाहिए? फिर उस इच्छा को ही छोड़ देना चाहिए। ये निर्णय कर लेना चाहिए कि ठाकुर जी चाहते ही नहीं होंगे, अब इसके बारे में सोचना ही नहीं, फंद में जाओ, बाढ़ में कट, हमें बाढ़ में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, फंद कटे। बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी जब न मिले तो छोड़ दो, नहीं तो वो इच्छा ही गले का फंदा बनेगी, वापस आना पड़ेगा। नो वर्थ अगेन। जो इसे करने में सफल रहा वही सक्सेस है, वही मानव जीवन का सदुपयोग कर रहा है। छोड़ दो, नहीं चाहिए। हां, कल्याण की इच्छा कभी मत छोड़ो। और जब तक इन सब का त्याग नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। त्याग करना ही पड़ेगा, घर का त्याग करना ही पड़ेगा, परिवार का त्याग करना ही होगा, प्रत्येक उस वस्तु का जिसमें तुम्हारा मन अटका हुआ है। और कैसे? इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ कहां से होगा? बोले इसका प्रारंभ यहां से होगा, ये बात सोचना प्रारंभ कर दो, ये मेरा नहीं है, ये सब गोविंद का है। गोविंद का है तो मैं छोड़ किसको रहा हूं? मेरा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। अपना समझोगे तो नहीं छूटेगा, और गोविंद का जिस दिन मन से समझ लोगे उस दिन तो छूटा हुआ ही है, उस दिन तो कोई टेंशन ही नहीं है। भाई तुम्हारे रूमाल को छोड़ने में मुझे क्या तकलीफ है? तुम्हारी किसी वस्तु को छोड़ने में अगर मैं कहूं कि भैया मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, जाओ, मेरा था ही नहीं। यही जीवन का उद्देश्य है कि ये मेरा नहीं है जो हम समझे बैठे हैं, ये है गोविंद का, कृष्ण का। और जब ये सोच लोगे तब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, इजिली यूं छूटेगा, यूं। फिर क्या करें? राजा परीक्षित की तरह एक क्षण में छोड़ दो। कब? जब बच्चों की शादी हो जाए तब। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक है जब तक तुम्हारे बच्चों का विवाह नहीं हो जाता। अब विवाह के बाद वो सुख भोग रहे हैं कि दुख भोग रहे हैं, ये उनका प्रारब्ध है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कई बच्चे बहुत सुख पाते हैं, कई बच्चे बहुत दुख पाते हैं, कई बच्चों के कारण माँ बाप सुख दुख पाते हैं।